अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरा 7th ट्यूटोरियल है HTML के मुताल्लिक। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि HTML कलर्स क्या होता है, HTML कमेंट्स किसे कहते हैं और HTML फेव आइकन किसे कहते हैं, फेव आइकन कैसे लगता है, तो हमने सारा पिछली वीडियो में सीख लिया है। तो जो न्यू यूज़र्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो लिंक ओपन करके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको समझ ना आए, तो बाद में आप कहेंगे यार उसका तो काम हो गया तो मेरा काम नहीं हुआ। तो काइंडली ये चीज़ नहीं करनी आपने। तो हमारे साथ रहिए, कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक से जो हम पढ़ेंगे वो है HTML पेज है टाइटल, और दूसरा वही हमने पेज टाइटल पहले भी देखा, तो मैंने कहा चलो यार कुछ हो सकता है कि समझ ना आई हो तो मैं इस पर दोबारा वीडियो बना दूँ। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। हमने इमेज लगाना पहले सीखा हुआ है, लेकिन हमने बैकग्राउंड इमेज लगाना नहीं सीखा। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि HTML पेज टाइटल क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, और बाद में हम देखेंगे कि बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, हम एलिमेंट HTML एलिमेंट में बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो चलें, अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं HTML पेज टाइटल की। HTML पेज टाइटल क्या होता है? एवरी वेब पेज शुड हैव पेज टाइटल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द पेज। क्या कह रहा है कि हर वेब पेज वो पेज टाइटल लगता है किसको डिस्क्राइब करने के लिए, पेज को बताने के लिए कि यार ये कौन सा पेज है, तो उसका एक टाइटल होता है। तो जैसे हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसका भी टाइटल होता है। हर मूवी का, हम चाहे वो इंग्लिश मूवी देखें, चाहे वो पंजाबी मूवी देखें, चाहे वो इंडियन मूवी देखें, तो उन सब में क्या होता है, टाइटल दिया होता है यार ये इस मूवी का नाम यह है। तो सेम इसी तरह हमने बताना होता है कि इस पेज का नेम क्या है। इस पेज में बंदे को पता चलता जाता है यार ये पेज ये है, इसके मतलब है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो हम सारा कुछ टाइटल के ज़रिए हम देख लेते हैं। तो बेसिकली हम इसे टाइटल कहते हैं। तो ये नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है। The title elements adds the title to your page। के जो ये उसका एलिमेंट है, ये टाइटल उसका एलिमेंट है। इस टाइटल के अंदर हम ही, ये टाइटल इसका स्टार्टिंग टैग है और इसका एंडिंग टैग है, तो इसके अंदर हम अपना टाइटल लिखते हैं। ये टाइटल एलिमेंट है, याद रखिएगा। और जो ये इसमें कंटेंट है ये इसका टाइटल है। तो ये कंप्लीट टाइटल बन गया फिर। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी टाइटल किसे कहते हैं। तो अब हम इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। हम VS कोड ओपन करते हैं, उसमें आपको मैं टाइटल लगाना सिखाता हूँ। तो ये देखें, आप जो भी न्यू पेज बनाएंगे, आप जो भी पेज बनाएंगे ना, उसका ऑलरेडी टाइटल ऑटो जो लिखा आता है बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, वहाँ पे ये शो हो जाता है यहाँ पे। तो मैंने न्यू पेज के नाम से एक पेज बनाया था, तो उसका जो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया, उन्होंने दिया है न्यू पेज टाइटल। तो हम इसी को भी रन करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पेज। ये हमारा टाइटल होता है पेज का, ये हमारा टाइटल है न्यू पेज। यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखें न्यू पेज। तो अब हम इस दोबारा चलते हैं, यहाँ पे हम चेंज करते हैं, हम इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज पेज। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड इमेज पेज। अब हम ये बंदा अंदाज़ा लगा सकता है यार कि बैकग्राउंड इमेज पेज है, इसमें लाजमी बैकग्राउंड इमेज के मतलब कुछ बताया होगा। तो ये सेम चीज़ होती है, कंसेप्ट होता है। जैसे हम मूवी का नेम अक्सर लिखा होता है तो हमें आइडिया वगैरह कुछ हो जाता है, तो उसी तरह सेम यही हमने करना है। तो हमने कोई भी अपना पेज बनाया तो उसका एक स्पेसिफिक टाइटल देना होता है। तो ये हमारा टाइटल हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो हमने VS कोड में देख लिया कि टाइटल किसे कहते हैं, HTML पेज टाइटल क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बैकग्राउंड इमेज होना HTML पेज। ये एक इम्पोर्टेंट भी है कि HTML इमेज बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। हमने उसका पेज बनाना हो, फ्रंट पेज बनाना हो, तो हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी पड़ती हैं।
ताकि हमारा फ्रंट एंड थोड़ा सा अच्छा हो सके। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर दिए होते हैं वो अजीब अजीब से कलर होते हैं, तो उनसे एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं बनता, एक अच्छा पेज नहीं बन पाता। तो इस वजह से हम बैकग्राउंड इमेजेस दी हुई हमने HTML ने कि आप ये बैकग्राउंड इमेज ऐसे लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आप इसमें कोडिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि टू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज ऑन HTML एलिमेंट्स यूज द HTML स्टाइल प्रॉपर्टी एंड द CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। कि आप बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो ये हम दो चीज़ें यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ हम बैकग्राउंड इमेज लगाते क्यों हैं। वो इसी वजह से लगाते हैं कि हमें ये अपना बैकग्राउंड जो हमें अपना पेज है उसको अच्छा बनाना। तो ये देखें जैसे यहाँ पे पीछे लगी है कोड विद आदिल, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा लोगो है। तो मैंने इसकी बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है, टैग दिया हुआ है P का पैराग्राफ का। तो हम यहाँ पे क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी दी हुई है, तो ये पैराग्राफ है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं, अब VS कोड ओपन करते हैं, हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट हम बॉडी को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो पूरी बॉडी में भी लग सके। तो एक स्टाइल हमने यहाँ पे स्टाइल का एलिमेंट दिया। स्टाइल के एलिमेंट में हमने अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था आपको बैकग्राउंड इमेज के लिए, यहाँ पे आप लिखें पहले सॉरी आपने देना है बॉडी का टैग, तो यहाँ हमने बॉडी में चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगी और यहाँ पे हम देंगे बैकग्राउंड इमेज आ गई, बैकग्राउंड इमेज आ गई। यहाँ पे हम लिखेंगे URL, ठीक हो गया। ये बैकग्राउंड इमेज इसलिए हम URL का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पाथ देंगे, जैसे हम पहले पिछली सिंपल इमेज लगाने के लिए पाथ देते हैं, सेम इस तरह इसका भी पाथ देंगे। तो मैंने रखी है इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैंने इमेज रखी हुई है। तो आपने जो भी फोल्डर यूज़ किया तो आपने उसका नेम देना हो, अगर ओपन रखी है तो फिर आपने फोल्डर का नाम नहीं देना, डायरेक्ट उसका URL दे देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज, मेरा इमेजेस का फोल्डर है और साथ में मैंने इंट्रोवेब के नाम से सेव की हुई है अपनी इमेज। तो मैं अब इसको रन करके देखता हूँ यार ये लगी है कि नहीं लगी। मैंने इसको अपने ब्राउज़र में ओपन किया तो देखें इमेज तो लग गई है ये, लेकिन ये रिपीट हो रही है। ये देखिए ये एक अच्छी इमेज नहीं है कि हम बैकग्राउंड अपना सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये साथ है। तो ये एक अच्छा वर्कर अच्छा डेवलपर के लिए ये नहीं है। तो हम इसके लिए इसमें कुछ क्लासेस ऐड करेंगे, हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। तो हम लिखते हैं बैकग्राउंड, हम इसकी बैकग्राउंड रिपीट जो हम इसकी रिपीटेशन हो रही है वो हम लिख देते हैं नो रिपीट, कि जो इसमें रिपीट हो रही है इमेज वो रिपीट ना हो। तब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इमेज रिपीट नहीं हुई, इमेज इतनी ही थी जितनी लग गई है। तो अब इसको पूरा करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए प्रॉपर्टी, तो हम इसके लिए एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तब बैकग्राउंड साइज देते हैं। बैकग्राउंड साइज जिसका हम 100% कर देते हैं, जो बैकग्राउंड साइज है वो कितना हो जाए 100% हो जाए। क्या हो गया बैकग्राउंड तो सारा इसने कवर कर लिया। देखिए जो इसकी ना विड्थ है वो सारी सेट हो गया, उसने सारा कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमारी इमेज यहाँ पे ख़राब हो गया, इसकी अटैचमेंट नहीं हो रही। तो अब हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी और यूज़ करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देना है। तो अब हम देखते हैं, तो हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसकी अटैचमेंट जो बैकग्राउंड का सारा अटैचमेंट था वो क्या हो गया अब ठीक हो गया, इमेज हमारी पूरी कवर हो गई है। तो अब हम इसमें अब यही आ गया कि हमें बैकग्राउंड इमेज लगाने का फ़ायदा क्या हुआ है। तो हम देखें यहाँ पे कोई भी कोड लिख सकते हैं बॉडी के अंदर। मैं यहाँ पे एक पैरा ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरम का जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरा हम यूज़ करते हैं, मैं वही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ लॉरम के, ठीक हो गया। तो आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसकी हम देते हैं यहाँ पे स्टाइल में इसमें कलर कर देता हूँ वाइट कलर हम यूज़ करते हैं इसमें। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पे पैराग्राफ्स आ गए हैं वाइट कलर के, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आई होप आपको नज़र आ गए होंगे। तो ये हमारे पैराग्राफ, तो हम इसलिए बैकग्राउंड इमेज यूज़ करते हैं। अब मैं इस इमेज में मैं अपना जो मर्जी कोड कर सकता हूँ, जो मर्जी इसका जो मैं फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो हम स्टाइल के अंदर ही करेंगे,
मैंने फ़ॉन्ट साइज इसका दे दिया 30। यहाँ पे आपने PX लिखना है 30 PX। तो ये देखिए थोड़ी सी इमेज है, ये थोड़ा सा इसका साइज जो है वो बड़ा हो गया। तो ये साइज वगैरह फ़ॉन्ट साइज पुराना हम एक कंप्लीट बाद में देखेंगे। तो अभी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये देखें, ये तो हो गया कि बैकग्राउंड इमेज हो गया। अगर हमने बैकग्राउंड इमेज के छोटे से पैराग्राफ के अंदर लगानी हो, हमने पूरी बॉडी के अंदर ना लगानी हो, तो हम क्या करेंगे। तो मैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल बॉडी के भी आप लिख दें पी का, जो हमने पी का पैराग्राफ लिया है, पी का टैग लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें जितनी इमेज आ सकती थी उसने कवर की, जितना इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में इमेज आ सकती थी। तो देखें यहाँ पे सिर्फ जो हमने किया, हमने पैराग्राफ दिया उसके ही बैकग्राउंड में इमेज आई है और कहीं भी नहीं आई। तो अब हम और इसको क्या कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देते हैं कोई क्लास दे देते हैं तो हम फिर भी इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देते हैं क्लास, यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज। यहाँ पे मैंने इमेज की क्लास दी, तो यहाँ पे हम क्लास के लिए हम यूज करेंगे डॉट का। हमने अगर क्लास लगानी है तो हम क्या यूज करेंगे, डॉट इमेज। मैंने इसमें इस पी के टैग के अंदर मैंने क्या लिख दिया, इमेज। तो ये देखें अभी भी इमेज हमारी लगी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ तो हमारी इमेज गायब हो जाएगी, नहीं आएगी, नजर नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने इसको इमेज को लगा दिया था। तो आप इस डिव के अंदर, डिव तो सॉरी आप बाद में पढ़ते हैं, डिव क्या होता है। डिव भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी हम HTML में यूज करेंगे। लेकिन देखें पैराग्राफ जो हमें पी का टैग लगाया हुआ है पैराग्राफ के लिए, तो आपने जो स्टार्टिंग टैग है इसके अंदर आप क्लास भी दे सकते हैं। इसके जहाँ पर अगर आप ID भी दे सकते हैं, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले पी का जस्ट लगाया था, पी के साथ डॉट नहीं लगेगा कि वो डायरेक्ट एलिमेंट ही हमने यहाँ पे लिख देना है। बॉडी भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आप पूरी बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज लगाना सकते हैं तो फिर हम यहाँ पे बॉडी लिखेंगे। अगर आप कोई जस्ट किसी पैराग्राफ में लगाना चाहती हैं तो वो हम इस यहाँ पे हम उसको, अगर हमने ID यूज किया तो ID लगाएंगे, क्लास यूज किया तो क्लास लगाएंगे। अगर कोई एलिमेंट देना है, जैसे हम डायरेक्ट ने हमने पी का दिया था, हम पी का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज की ID, तो डॉट की यहाँ पे मैं यूज करूंगा हैश। ठीक हो गया, हैश यूज करूंगा। अगर हम डॉट देखते हैं, अगर हम डॉट यहाँ पे लगा रहेगा तो इमेज यहाँ से इमेज नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर इसको हैश करते हैं, हैश किया तो देखें इमेज यहाँ पर आ गई है। तो आई होप कि आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना समझ आ गया होगा। आई होप कि वो बैकग्राउंड इमेज लगाना आ गई होगी, इसकी समझ आ गई कि कैसे हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई, कैसे हमने इसको यूज़ किया, स्टाइल कैसे यूज़ किया, उसकी जो हमने स्टाइल एलिमेंट है वो कैसे यूज़ किया। फिर हमने जो बैकग्राउंड में है CSS बैकग्राउंड इमेज, वो CSS का पार्ट ही होता है जो हम स्टाइल में यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड इमेज हमने प्रॉपर्टी कैसे यूज़ की, कैसे हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई, कैसे हमने पैराग्राफ में इमेज लगाई। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि न्यू वीडियोज़ आपके पास पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।